नहीं है बकाटों का सेहरा, वो तो कहने हैं दुल्हा का सेहरा। नहीं है बकाटों का सेहरा, वो तो कहने हैं दुल्हा का सेहरा। सबने होगा जगने होगा, सबने होगा जगने होगा। नया करने मसीह आ रहा, नया करने मसीह आ रहा। मुर्दे पड़े हैं न कोई, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने राज करने मसीहा है। हालेलुया हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो पाम संडे का जुलूस बाबू मेहर टाउन लाहौर में रवा दवा है। ये 2021 है। इसके रास्ते में चादरें बिछाई और उनका इस्तेमाल किया। हम जरा इनसे पूछते हैं कि इसका क्या मकसद था। ये पाम संडे हमारी खुशी का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने शाबानी की और खुशी से नारे लगाए। और आज फिर हम उसी दिन को याद करते हुए इस दिन को मनाते हैं और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। हमारे साथ आपको पाम संडे की मुबारक हो। पाम संडे के बारे में सबसे पहले मैं तो जो लोग देखते हैं चैनल को, उनको और पाम संडे का जो मतलब है वो मतलब है फतह। फतह का मतलब है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो तब ये लोगों ने फतह का निशान जो है वो उनके सामने जाहिर किया, क्योंकि जो इस्राएली और जो ईमान रखने वाले खुदा पर लोग थे वो इसको फतह का निशान जाहिर करते थे। जब कोई बादशाह जंग फतह करके आता था तब भी ये फतह का निशान जो है ना, खजूरों की डालियां और दरख्तों के पत्ते जो है ना उनके लिए लहराए जाते थे। और आज ये पाम संडे का जो मकसद है, हम उसी की याद में जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो हमने उसी याद को जो है ना आज तक बरकरार रखा हुआ है। हालेलुया, खुदा आपको बरकत। पाम संडे के जुलूस में हमेशा ख़वातीन भी खुसूसन शामिल होती हैं और हम इनसे भी पूछते हैं कि ये पाम संडे के बारे में क्या कहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी सबसे अपील है कि जैसे यरूशलेम में यीशु मसीह दाखिल हुआ, सब ने उसको बड़े दिलो जान से उसको वेलकम किया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करें, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं। और देखिए कि जैसे यीशु मसीह गधी के बच्चे पर यरूशलेम में दाखिल हुआ, और जैसा कि हम देखते हैं कि गधी के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस पर यीशु मसीह बैठे थे उसके नीचे डालियाँ बहुत कुछ लोगों ने बिछाया और गधी उसके ऊपर से गुजर रही थी। इसी तरह जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठा तो गधी की भी वैल्यू बढ़ गई थी। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगियों में यीशु को ले लेंगे तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी और खुदावंद हमें इज्जत देगा। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जो
मैकेनिकल नुमाइंदा के तौर पे भी एक मौका हमारे साथ है। आप जरा बताइएगा पाम संडे के बारे में कुछ बताइएगा, आपने इसकी क्या तैयारी की है प्रोसेस की, जिससे आप करते हैं सबने हॉस्पिटल के लिए जब तक ये पीड़ित में काफ़ी लोगों ने हॉस्पिटल के लिए थी और बहुत खुवातीन जिन्होंने अपनी शर्तें बिछाई रस्तों में बहुत तो शेर कटे जाते हैं जूम में और लगाए क्योंकि अब जो लेवल तो ये जो पत्थर रस्ते की गीत चला उठेंगे तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम ये बात से बना रहे हैं तो हम इसी तरह से यार मतलब सादे तौर पे इतने लाइट मार नहीं कैमरा मैन क्या मार रही है इनका समय होता है बड़ी बड़ी दूर से मुल्कों से लोग आए होते हैं यीशु का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यीशु को शौकत से उसको लाया जा रहा होता है और उसके नाम से जो मुखालफ थे वो किसी से जो उसको शुरू कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यीशु ने अपने मुबारक जुबान से एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया अगर आज ये चुप हो गए या पत्थर की शान में बोलना शुरू हो जाएंगे चलाना शुरू हो जाएंगे और इनको जो गुनाह बनाएंगे यीशु ने अपनी जुबान से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाकी उसका इस्तेमाल ऐसा किया कि सब दुनिया देख जाएगी और वहाँ इसका सबब बन गया अगर हम ना देखें जब काफ़ी लोगों ने होने चाहिए इसलिए जो बोर्ड है वो शामिल करती है मैंने बड़ी खूबसूरत बात बताइए कि इस्तेमाल करने वालों में और चादर बिछाने वालों में जो है वो खवातीन हमारी चेंज हो जारी है तो इसको वाइंड अप करने के लिए मैं तारक साहब से मैंने कहा कि अगर कुछ हम किसी वो पता नहीं किंदा वो पता नहीं किंदा कुरान यीशु के जलाली बाबा के नाम पे आप सबको फिर से सलाम शुक्र अदा करते हैं कि आज के दिन फिर खुदा ने वो उन्होंने फड़ाया साल बाद ये मौका बख्शा कि हम इस जुलूस में शामिल हो सकें और जुलूस के हवाले से जब हम देखते हैं तो मेरे अजीजों ये पाम संडे जो खजूर है खजूर का जो लफ्ज़ है बाइबल में तकरीबन 33 बार आया है उर्दू तर्जुमे में और जब उर्दू तर्जुमे में हम देखते हैं तो आगे हम ये भी देखते हैं कि जो तमर का खजूर का ये पाम संडे का मतलब है इसका नाम है इसको तमर भी कहा जाता है इब्रानी में इसको तमर भी कहते हैं और जो फारसी में इसको खुरमा कहते हैं और खुरमा तो हम सभी जानते हैं खजूर भी मीठी होती है और हम जब खुरमे खाते हैं वो भी मीठे होते हैं तो
इसमें हम देखते हैं कि ये फ़लस्तीन का सबसे मशहूर तरीन दरख्त था, आज भी है। और इसको जब हम देखते हैं तो ये बड़ा खुशनुमा है और इसकी जो डालियां हैं, जो बड़ी जो इसके पत्ते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे फल ही फल हमें नजर आ रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम में से जब हम देखते हैं तो ईद ख़याम के मौका पर डालियों से झोंपड़ियां भी बनाई जाती थी। जब ईद ख़याम यहूदी मनाते थे तो इन डालियों से झोंपड़ियां लोग बनाते थे। और जब हम देखते हैं ज़बूर की किताब में लिखा है कि सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज़ होगा। और हम देखते हैं कि ये बहुत ही कम सूखता है। जब इसको दरख्त से अलहदा किया जाता है तो सूखता है, लेकिन वरना हमें हरा भरा ही हमेशा नजर आता है। तो इसीलिए खुदा के पाक कलाम में भी लिखा है कि सादक जो है खजूर की मानद क्या होगा, हरा भरा होगा। और ये हमारे लिए फतहमंदी का निशान है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो इस काम के लिए आए थे उस सारे काम पर यीशु मसीह ने फतहमंदी हासिल की। लोगों ने उसको आजमाया, इब्लीस ने उसको आजमाया और खुदावंद यीशु मसीह सारी आजमाइश पर पूरे उतरे। और ये जब दाखिला जब यरूशलेम में होता है तो आप देखते हैं कि काफी सालों से आप देखते हैं कि लोग कपड़े बिछाते हैं और खजूरों की डालियां पकड़ते हैं और दरख्तों के पत्ते बिछाते हैं। इसका मतलब यही है कि ये यीशु मसीह की ताज़ीम के लिए है और लोगों ने यीशु मसीह को अपना हकीकी बादशाह तस्लीम किया, क्योंकि यहूदी यही कहते थे कि हमें बादशाह दो, हमें बादशाह दो। पिछले ज़माने से हम देखते आए हैं कि जब खुदा इनका बादशाह था तो वो लोग कहते थे कि हमें बादशाह दो ताकि जो हमारे हम पर हुक्मरानी करे। और यहाँ भी यीशु मसीह के इंतजार में इसलिए थे कि वहाँ वो रोम जो हुकूमत थी उनकी गुलामी में थे। तो वो इस चक्कर में थे कि एक बादशाह आएगा जो जिसका वादा खुदा ने किया है और वो बादशाह हमें रोमियों की हुकूमत से, रोमियों की गुलामी से आज़ाद करेगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर यीशु मसीह यहूदियों को रोमियों की कौम से आज़ाद करवा देता तो आज हम गुलाम होते। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया कि वो सारी दुनिया को निजात देने के लिए आया, नस्ल इंसानी को निजात देने के लिए आया और वो बादशाह हम सब का बादशाह है। तो इससे के साथ हम एक छोटा सा नारा लगाएंगे और खुदा के नाम को आगे बढ़ाएंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। आप सबको बरकत दे। तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है, वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेगारी है, देखो वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेगारी है, देखो बजे बाजे हैं दूध गाते हैं, बजे बाजे हैं दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला रहा है, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर जो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर जो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शमशाद साहब भी हैं। ये बहुत से जो चर्च के काम हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, जिस तरह से जुलूस निकलना या कन्वेंशन वगैरह होनी, और जो इंतज़ामिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ जो मामलात होते हैं, उनमें सभी चर्चों को बहुत सी खिदमत करते हैं और इबादत में भी हमें नज़र आते हैं। तो हम एक तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ये चर्च की टीम की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के पाम संडे के हवाले से आप अपने ज़रा अपनी राय का इजहार करें, अपने कमेंट करें। मेरी तरफ से आप सबको के नाम है बाजू आ रहा है, थोड़ा पीछे आ जाओ। मौका तो पता है जिस तरह से ये मनाया जाता है। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने साथ थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। उस हवाले से भी मतलब हमें देखना चाहिए और हम देखते हैं तमाम ने मतलब बहुत डाउन किया है गवर्नमेंट के साथ तो वो भी मतलब हमारा साथ है, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट कर दिया तमाम
बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपको पाम संडे की बहुत बहुत मुबारक। पढ़ लिया अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो है वो आसिफ साहब भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग कुछ वीडियोस में या जज की टीम में नज़र आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा नज़र नहीं आते लेकिन उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। जिस तरह से ये शमशाद साहब भी थे उसी तरह ये आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहतरम, आपको पाम संडे की बहुत बहुत मुबारक हो और ज़रा आप हमें पाम संडे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और आप कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा पीछे और सब अपना अपना ख्याल रखें और सब लोगों का ख्याल रखें। सबको बहुत अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे मिसेस जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुआ जी, ये जो ख़वातीन के जितने भी मामलात होते हैं ख़वातीन की साइड को ये हेड करती हैं और जावेद साहब का बिल्कुल बराबर का साथ देती है। मेरा ख्याल से थोड़ा सा इनका भी जो है वो ख्याल रखती है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने क्या जो है वो पाक संडे के हवाले से तैयारी की और स्पेशली ये बताइएगा क्योंकि रोज़े भी चल रहे थे, इसमें भी आपने क्या ये चर्च के मामला रहे वो बताइए। खुदावंद शुक्र इस वक्त दिन के लिए और मर जिंदगी का साथ का दिन बख्श दिया ते खुदावंद शुक्र खुदा हमारा बोल ते और इस बात के साथ खुदा का इतना शुक्रिया अदा करना। अच्छा, आपने आज के दिन के लिए क्या तैयारी की ख़वातीन के लिए? आज से हमारी तो तैयारी थी पूरा निशान थैंक यू जी, अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जावेद साहब हैं जो इस पूरी कलीसिया को, इस चर्च की पूरी टीम को लीड करते हैं और हम इनसे पूछेंगे कि उसका इस वक्त तकरीबन इख्तिताम है और हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो ये अपने चर्च का थोड़ा सा हमें तारफ़ करवाएं और ये भी बताएं कि इबादत के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ हैं चर्च के हवाले से जो ये जो वेलफेयर के लिए भी करते हैं और इबादत जैसे अभी ईस्टर आ रही है, क्रिसमस आ रही है, इस तरह की कौन कौन से ऐसे बड़े दिन हैं जिनको आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? जी, मैं आप सबको जानती हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस सारे जुलूस में हमारी रहनुमाई की और मैं डिजिटल प्रोडक्शन का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हर साल बल्कि हर प्रोग्राम को जो है वो आके रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया भाई अब्दुल्ला, खुदावंद आपको और आपके चैनल को बरकत दे। और इस पाम संडे में जितने भी लोग शामिल हुए, ये आप देख रहे थे कि ये सब ने SOP का जो बड़ा ख्याल रखा है, तो हम अपनी गवर्नमेंट के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और कलीसिया के लिए भी जिन्होंने इस सारे मामलात को भी देखा। तो जितने भी देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो ख़ास करके जो है वो SOP का ख्याल रखें ताकि हम हुकूमत के जो भी क़वानीन हैं उस पर अमल कर सकें। तो इस साल में जिस तरह हर साल जो है खुदावंद की जो कलीसिया है जो खुदा ने हमें दी है, ये सारी कलीसिया मिलके अब्दुल्ला साहब एक फंडिंग जो है वो करती है और उस फंडिंग से जो भी इनकम होती है, जो भी पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो हम दूसरे लोगों तक पूरा जितना भी है वो लोगों तक जो है वो पहुँचाते हैं। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि लोगों के अंदर एक शऊर पैदा होता है कि हमने लेना नहीं है बल्कि देना भी है। और इन रोज़ों के क़याम में हम जब रोज़े स्टार्ट होते हैं तो हम तमाम लोगों को जो है वो गले देते हैं और फिर वो अपने उस गले के अंदर थोड़ा थोड़ा जितना भी है वो बिल डालते हैं। तो फिर हम 5 घंटे वाले दिन जो है वो कलेक्ट करते हैं और जो भी उसमें से हमें रकम इकट्ठी होती है उससे हम फिर लोगों की सपोर्ट करते हैं। ये हमारा चर्च की जो वेलफेयर का काम है। दूसरी जो है वो क्रिसमस पर भी आप देखते हैं 14 बच्चे बड़े जो स्कूलों से काम करते हैं। 6 सितंबर को भी बच्चे हैं वो उनकी एक्टिविटी आप देखते हैं।
तो आप बल्कि बहुत सी चर्चों में जाते हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि 14 अगस्त को भी 6 सितंबर को भी ये ज़्यादा जो मसीहों के अंदर एक जज्बा होता है तो वो चर्चेस के अंदर ख़ास जो है वो इबादत रखते हैं। तो फिर खुदा अपने मुल्क को जिसमें हम रहते हैं खुदावंद से बरकत, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिस घर में जाओ उस घर की सलामती और आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो हमारा जो हमारा नहीं बल्कि जो खुदावंद का जो मिशन है वो है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना। और ये पाम संडे का जो मिशन था, दाखिल होना यरूशलेम में, ये फतेह का निशान था, फतेह का दिन था कि यीशु मसीह उन सारी चीज़ों पर गालिब आए और लोगों को गुनाहों से निजात। तो आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी आप जुलूस देखेंगे जाकर, वहाँ सब लोगों ने खजूरों की डालियाँ और यही नारे लगाते होंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम। खुदावंद आप सबको बरकत। आमीन। अच्छा, एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात शामिल करना चाहता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं जब कभी भी इस चर्च का प्रोग्राम कवर करने के लिए यहाँ पे आया तो मुझे हमेशा से पास्टर साहब ने, तारक साहब ने या जिसने भी बात की उन्होंने हमेशा हमें जो है दुआ दी हमारे चैनल की बरकत के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी एक ऑनलाइन गवाही भी है कि जब मैं यहाँ पे आना शुरू हुआ था तो उस वक्त हमारे जो चैनल को देखने वालों की तादाद जो थी वो चंद हज़ार थी, चंद 100 से शुरू हुई और अब जो है वो मैं समझता हूँ कि दुआओं की बरकत से वो लाखों में पहुँच गई है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमेशा दुआओं में जो है वो आपके चैनल को खुदावंद और बढ़ाए। और आमीन। तारक साहब आपका